नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। मैं लेके आया हूं कंप्यूटर की महामैराथन CHO 2025 राजस्थान के लिए। अब ये मैराथन ही काफ़ी है आपके लिए। कंप्यूटर में जो 45 अंक आने वाले हैं आपके नॉन नर्सिंग सिलेबस में से, उसमें से इसी मैराथन में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऐसी कैसी 2 मैराथन क्लासें होगी जिसके अंदर कंप्यूटर का पूरा सिलेबस एक ही बार में पूरा डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन विद थ्योरीज, PYQ विद थ्योरीज, MCQ विद थ्योरीज, मतलब जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी हम PYQ पढ़ेंगे, उन सभी को हम सरल भाषा के साथ उनको सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे इसके अलावा उन अदर ऑप्शन में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनका आंसर देख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर के यही क्वेश्चन छपने वाले, सोच के पढ़ लो इसे। और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली, बिल्कुल छोटी क्लास है। इसी क्लास के मैं दो पार्ट करूंगा। फर्स्ट क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। सेकंड क्लास में सेम इतने ही है। अब ये 100-150 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या क्या क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है तथा डाटा को प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को सेव करती है। देखो, एक तो डाटा होता है उसको करेगा प्रोसेस, क्या करेगा प्रोसेस, इनपुट, और क्या करेगा आउटपुट, और क्या करेगा सेव। अब कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्रोसेस भी करता है, डाटा इनपुट भी करता है, डाटा सेव भी करता है? वो है हमारा कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। क्योंकि देखो इनपुट इसके अंदर आ गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब किसके भाग है मेरे मित्रों? कंप्यूटर के भाग है। हमारा विषय यही है कंप्यूटर, ये किसके भाग है? सारे कंप्यूटर के। इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था? कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था मेरे मित्रों? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे मित्रों? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन आने वाला ये भी। और फिर पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? फर्स्ट टाइम मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर की क्या की थी? खोज की थी मेरे मित्रों। क्या की थी? खोज। ये खोज समथिंग 1837 के अंदर हुई है। कब हुई है मेरे मित्रों? 1837 के थ्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? अभी मैं बता रहा हूं चार्ल्स बेबेज के द्वारा 2 इंजन बनाए गए। एक तो फर्स्ट एनालिटिकल और एक था आपके डिफरेंस इंजन। क्या था? एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। दोनों के दोनों किसके द्वारा बनाए गए मेरे मित्रों? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? क्या सर जो ये कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? देखो, फ्रेंच से नहीं हुई, ना ही जर्मन से, ना स्पेनिश से, इसकी हुई लैटिन भाषा के। देखो, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से। कहां से हुई? लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है मेरे मित्रों? गणना करना। और अंग्रेजी का आपको शब्द पूछ ले, अंग्रेजी के किस शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है? वो हुई कंप्यूट से। किससे हुई मेरे मित्रों? कंप्यूट से। इसका भी यही मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। क्या है मेरे मित्रों? संगणक। इन्हीं के आधार पर कंप्यूटर का हिंदी में नाम बड़ा है संगणक। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की विशेषता क्या है? परिशुद्धता, बहुउपयोगिता और गति। बहुत ज्यादा उपयोग भी होता है, इसकी शुद्धता भी और इसकी स्पीड भी है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सही है सर। शुद्धता, इतनी जैसे क्लियर एक्यूरेसी किसी की नहीं है। फिर उपयोगिता, मल्टीवर्किंग यूज। फिर गति, स्पीड तो इसकी है ही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर 5 मूल कार्य करता है, ऑपरेशन करता है, क्रियान्वित करता है, जो है इनपुट, एक आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। एक इसके अंदर आपके आ जाएगा मेरे मित्रों प्रोसेस। क्या आ जाएगा? प्रोसेस। कंप्यूटर जो काम करता है वो IPO प्रणाली पर काम करता है। किस पर काम करता है? IPO प्रणाली पर। I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस, और O का मतलब होता है आउटपुट होता है मेरे मित्रों। क्या होता है? आउटपुट। तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और लेस वाला क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। क्या हो गया मेरे मित्रों? प्रोसेस हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? अब कंप्यूटर क्या काम करता है? कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, लेखों के संग्रहण, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। ये कंप्यूटिंग भी करेगा, वर्ड को प्रोसेस, वर्ड को एडिट भी करेगा, टेक्स्ट एडिटर का भी काम करेगा, और जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसको ये सेव भी करेगा मेरे मित्रों। क्या करेगा? उसको ये सेव भी करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? What is the first calculation device in the world? The first calculation device in the world is abacus. कौन सा था? abacus था। कौन सा था? abacus। और CPU का पूरा नाम, CPU का पूरा नाम, CPU का नाम ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और आपने आज तक कंप्यूटर भी देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए CPU का पूरा नाम क्या है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मेरे मित्रों। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का हृदय
इसे कंप्यूटर का दिल, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हृदय, दिल और दिमाग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रैम का कार्य क्या है? रैम क्या करता है? सबसे बड़ी बात, रैम क्या है? देखो रैम है क्या? मेमोरी होती है। मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम का काम होता है अस्थायी संग्रहण, डाटा का क्या होता है? अस्थायी संग्रहण। और रोम का काम होता है स्थायी संग्रहण। क्या होता है? स्थायी संग्रहण। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। वो कौन सी मेमोरी काम करती है मेरे मित्रों? रैम करती है। और रैम कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है मेरे मित्रों? प्राइमरी मेमोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड को प्रोसेस करने का वाला सॉफ्टवेयर कौन सा? देखो एक्सेल में आपकी कैलकुलेशन होता है, पावर पॉइंट में आपके प्रेजेंटेशन फाइल बनती है, पेंट में पेंटिंग होती है। तो वर्ड का प्रोसेसिंग कौन करेगा? एमएस वर्ड करेगा। कौन करेगा? एमएस वर्ड करेगा मेरे मित्रों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आ जाता है जिसे, कौन करेगा? एमएस वर्ड करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना की यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना की इकाई, देखो बाइट नहीं है, गीगाबाइट बड़ी, किलोबाइट बड़ी, कौन आएगी? बिट आएगी मेरे मित्रों। कौन आएगी? बिट। अगर बिट के अलावा, बिट के साथ यहाँ पर आपको निबल दिखाई देते कि बिट के साथ एक ऑप्शन है निबल, तो बिट जो निबल होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना इकाई होती है। क्या होता है मेरे मित्रों? जो निबल होता है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना इकाई होती है। यहाँ पर सिर्फ बिट दिया हुआ है, तो बिट सबसे छोटी इकाई है किसकी? सूचना संग्रहण की। फिर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। आउटपुट कौन सा है मेरे मित्रों? प्रिंटर है। कौन सा है? प्रिंटर है। ये रहा हमारा आंसर हमारे सामने। देखो एक बार मैं बताता हूं, हम जब देखते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब डाटा इंसर्ट करना, जिन डिवाइस से क्या हो? डाटा इंसर्ट हो। आउटपुट का मतलब जहां से डाटा आउटपुट मिले, हमें परिणाम मिले। हिंदी में कहा जाता है हमें क्या मिले? परिणाम मिले। देखो कीबोर्ड से हम डाटा इंसर्ट करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं डाटा, स्कैनर से भी हम स्कैन करके डाटा इंसर्ट करते हैं। लेकिन प्रिंटर में क्या देता है मेरे मित्रों? डाटा प्रिंट देता है। क्या देता है? डाटा प्रिंट देता है। तो हमें बाहर मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और यही पूछा उन्होंने, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है मेरे मित्रों प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। फिर आगे चलते हैं, किस डिवाइस का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में बाहर भेजने के लिए किया जाता है? किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डाटा को बाहर भेजने के लिए? देखो माइक्रोफोन डाटा इंसर्ट करता है, कीबोर्ड भी डाटा इंसर्ट करता है, माउस भी करता है। और वापस हमारा आंसर क्या हो गया? प्रिंटर हो गया मेरे मित्रों। क्या हो गया? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? डाटा इंसर्ट करता है, यहाँ सॉरी डाटा बाहर भेजता है। ये कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का क्या काम है? कंट्रोल प्लस एस सबसे इजी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एस क्या करती है? एस फॉर सेव। एस फॉर सेव। कंप्यूटर में डाटा सेव करने का काम कौन करती है? कंट्रोल प्लस एफ। और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का कंट्रोल प्लस पी करती है मेरे मित्रों। कौन करती है? कंट्रोल प्लस पी। और क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और डॉक्यूमेंट को खोलना है मतलब ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ओ होगी। क्या होगी मेरे मित्रों? कंट्रोल प्लस ओ होगी। फिर सीपीयू के अंदर कौन सा हिस्सा डाटा प्रोसेसिंग करता है? सीपीयू के अंदर कौन सा हिस्सा डाटा प्रोसेसिंग करता है? देखो सीपीयू होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू काम करता है डाटा प्रोसेसिंग का। किसका काम करता है? डाटा प्रोसेसिंग का। और क्योंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सरल सा और सीधा सा आंसर हो गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विंडोज में कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है? अब ऐसा विंडोज में कंट्रोल पैनल का क्या काम होगा? देखो सब कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रण करना कंट्रोल पैनल है, मतलब नियंत्रण का काम करेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, यस ये भी काम करता है। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना है तो भी आप इससे कर सकते हो। नेटवर्क सेटिंग्स करना जरूरी है सर, और कुछ भी नेटवर्क के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम कंट्रोल पैनल में जाके उसको सही कर सकते हैं। तो ये सभी काम करेगा। क्या काम करेगा? सभी काम करेगा। ये हमारे कंप्यूटर को नियंत्रण भी करेगा, डाटा ऐप इंस्टॉल भी करेगा, अनइंस्टॉल भी करेगा और नेटवर्क सेटिंग्स भी करेगा। क्या करेगा मेरे मित्रों? नेटवर्क सेटिंग्स भी करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कीबोर्ड का कौन सा कुंजी समूह अंक टाइप करने के लिए काम आता है? अंक मतलब डिजिट, अंक मतलब डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, डिजिट मतलब नंबर, और नंबर मतलब कहाँ हो गए? ये रहा न्यूमेरिक कीबोर्ड। क्या हो गए? न्यूमेरिक। देखो फंक्शन की है, फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक।
कहाँ होती हैं? F1 से लेके F12 तक। और अल्फाबेट्स आपको पता ही है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABCD। क्या होते हैं? ABCD। फिर होता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन ऊपर नीचे दाएं और बाएं वाला काम कौन सा करता है? नेविगेशन पेन काम करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल में पंक्तियां कहलाती हैं। एक्सेल में पंक्तियां कहलाती हैं। पंक्तियां मतलब लाइंस, लाइंस मतलब रो। क्या कहलाती है मेरे मित्रों? रो कहलाती है। फिर निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? आकार नाम से होगा इनका काम, नाम से होगा इनका काम। सुपर मतलब ऊपर मतलब बड़ा, माइक्रो मेन फ्रेम और मिनी। तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है मेरे मित्रों? माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा। मिनी से भी कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है। फिर प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है वो शक्ति है मेरे मित्रों। कौन सा है? शक्ति है। सुपर कंप्यूटर के पिता किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर, सुपर क्या है? क्रे। कौन है? सुमेरु क्रे हैं। सुमेरु क्रे किसके हैं? सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अगर हमें भारत का सुपर कंप्यूटर का पिता पूछे, भारत का सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? वो है हमारे विजय साहब भटनागर। क्या है? विजय भटनागर। कौन है मेरे मित्रों? विजय भटनागर भारत के सुपर कंप्यूटर के क्या है? वो पिता हैं। आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे की क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? देखो मेरे मित्रों इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम क्या है? सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। कौन है? परम 8000। और कब बनाया गया? क्वेश्चन ये पूछा 1991 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में। और जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, इसके पिता, भारत के सुपर कंप्यूटर के पिता विजय साहब भटनागर। कौन है? विजय साहब भटनागर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, लेकिन आप एक बार उनको अच्छे से सुन लेना ताकि आपका आराम से काम हो जाए। यहाँ पर कुछ लिखा हो समझ में नहीं आए तो भी। फिर भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता? अभी मैंने बताया था, 3 बार बता दिया। कौन है? विजय साहब भटनागर है। कौन है? विजय साहब भटनागर है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, IBM का पूरा नाम? द बिग ब्लू। क्या नाम है? द बिग ब्लू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे कहा जाता है द बिग ब्लू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द बिग ब्लू भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को कहा जाता है, IBM को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। इसका मनाने का मुख्य कारण है कि जो व्यक्तियों के अंदर कंप्यूटर के लिए एक रुचि प्रदान करना, व्यक्तियों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करना, इसी कारण से हर वर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड का जनक किसने किया था? पंच कार्ड का जनक कहा जाता है हरमन होलरीथ ने। कब किया था? हरमन होलरीथ ने। किसने क्या बनाया था? पंच कार्ड बनाया था। यह शायद समथिंग हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हुआ था। फिर मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। PDA, एक होता है PDF, एक होता है PDA। कंफ्यूज नहीं होना है। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमारा जितने भी डिजिटल असिस्टेंट, चाहे फोन हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, जो भी हमारे क्या है, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और एक होता है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है मेरे मित्रों। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात करता हूं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। प्रथम बार डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया था? प्रथम बार डिजिटल कंप्यूटर USA अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। फिर निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द? देखो, रिसीवर ईमेल भेजा, रिसीव भी करेगा। इनबॉक्स जो ईमेल आते हैं जहां पर पड़े रहेंगे, इनबॉक्स के अंदर सेंडर भी होगा। और क्या नहीं होगा मेरे मित्रों? पावर पॉइंट। इसका आंसर नहीं होगा। क्या है? पावर पॉइंट एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेजेंटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 1024 बाइट के अंदर किसके बराबर होता है? 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर, जिसे हम बोलते हैं किलो बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? किलो बाइट। किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसे कंटिन्यू बनाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में KB का सामान्य पूर्ण रूप क्या होता है? अभी मैंने बताया KB को बोलेंगे हम किलोबाइट, MB को हम बोलेंगे मेगाबाइट, GB को बोलेंगे गीगाबाइट, TB को बोलेंगे टेराबाइट। ये सारे क्यों किसका नाम है? मेमोरी की इकाइयां मेरे मित्रों। क्या है? मेमोरी की इकाइयां। ज्यादा भारी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आराम से करेंगे। द फादर ऑफ AI, द फादर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्म है जॉन मैकॉथ है। कौन है? जॉन मैकॉथ। इन्होंने फर्स्ट बार AI बनाया। क्या बनाया? AI। आजकल आप सभी देखते हो AI कितना ट्रेंड के अंदर है।
मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेचारे, उनकी पूरी जॉब खा गया। कौन खा गया? एआई खा गया। एआई सिर्फ एक बंदे का जॉब नहीं खा सकता, वह है वकील साहब। कौन है? वकील साहब। क्योंकि इसके अंदर सोचने की अलग पूर्ण रूप से क्षमता नहीं होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, लेकिन हम जितना पूछेंगे वही बताएंगे, खुद से हिसाब से कोई चीज सोच के नहीं बता सकता है। और उस एआई के जनक कौन है? पिता कौन है? जॉन मैकॉथ है मेरे मित्रों। कौन है? जॉन मैकॉथ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर किस सिस्टम के रूप में कार्य करता है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया। कंप्यूटर करता है आईपीओ पर काम। किस पे काम करता है? आईपीओ पे काम। शेयर मार्केट वाले आईपीओ नहीं है, ये अपना आईपीओ है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। आईपीओ मतलब जो भी आप डाटा इनपुट करोगे फिर उनका होगा प्रोसेस, फिर आपको मिलेगा आउटपुट मिलेगा मेरे मित्रों। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की। एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है। एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है मेरे मित्रों? स्लाइड कहलाता है। ध्यान देना, यह है एमएस ऑफिस। क्या है? एमएस ऑफिस। इसके हैं 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट है एमएस वर्ड, फिर है एमएस पावर पॉइंट, फिर है एमएस एक्सेल। क्या है मेरे मित्रों? एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड क्या काम करेगा? एमएस वर्ड में होंगे पेज, वर्ड प्रोसेसिंग का काम। एमएस पावर पॉइंट में होगी स्लाइडें। क्या होगी? स्लाइडें। और एमएस एक्सेल में होगी सीट। क्या होगी मेरे मित्रों? सीट होगी। और एमएस वर्ड के अंदर बनते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बनते हैं मेरे मित्रों? डॉक्यूमेंट बनते हैं। एमएस पावर पॉइंट के अंदर बनती है प्रेजेंटेशन फाइल, जिसे हम कहते हैं पीपीटी फाइल। क्या कहते हैं? पीपीटी फाइल। और ये होती है सेपरेट सीट होती है। क्या होती है? सेपरेट सीट। फिर क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल की डिफॉल्ट नाम होता है। अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, ये कोई नहीं, दो ये एक जगह एक कर दो, ये एक देखो, बुक 1 नहीं होता है, नहीं शीट 1 होता है। मैंने भी बताया पावर पॉइंट की जो फाइल होगी हम उसे बोलेंगे प्रेजेंटेशन फाइल, और इसका बाय डिफॉल्ट नेम यही होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है मेरे मित्रों? प्रेजेंटेशन 1। और ये जो डॉक्यूमेंट 1 है ये होता है एमएस वर्ड की फाइल का नाम। किसकी फाइल का नाम? एमएस वर्ड की फाइल का नाम। एक बार मैं आपको एमएस ऑफिस के जो मेन उनके क्या बोलते हैं एक्सटेंशन नेम और फाइल के नाम मैं बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से एक बार याद कर लेना, क्योंकि वो भी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्योंकि हम इतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम में काम आए। फालतू की एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है, पढ़ो उतना ही जो आपके काम आए एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको अच्छे से रट लेना है। मेरा कहना ये है कि अच्छे से इन क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि यही आने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक सीरीज और आने वाली है कंप्यूटर की, पीवाई की, सीएचओ की, और सफिशिएंट ये आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आगे जैसे ही हम देखते हैं, मैंने अभी बताया कि एमएस ऑफिस में 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। कितने होते हैं मेरे मित्रों? 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। एक फर्स्ट होता है आपके एमएस वर्ड, एक होता है एमएस एक्सेल, और एक होता है आपके एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड में काम होता है वर्ड प्रोसेसिंग का। ठीक है, इसमें बनते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट। इसकी फाइल का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल नाम। और पेज। ठीक है, और इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है star.docx होता है। क्या होता है मेरे मित्रों? star.docx। .docx कहा जाता है। स्टार का मतलब कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल की ram.docx, मतलब ये मुझे पता चल जाएगी ये फाइल किसकी है? एमएस वर्ड की फाइल है। फिर बात करता हूँ एमएस एक्सेल की। इससे बनती हैं सीट्स, जिसे हम कहते हैं सेपरेट सीट। एक होती है वर्कबुक इसके अंदर, और इसकी फाइल का एक्सटेंशन star.slsx होता है। क्या होता है? star.slsx होता है। फिर मैं बात करता हूँ एमएस पावर पॉइंट की। इसमें बनती है, मैंने अभी बताया, प्रेजेंटेशन फाइल, और प्रेजेंटेशन फाइल को कहा जाता है पीपीटी फाइल, और इसका एक्सटेंशन नेम भी ऐसे ही होता है star.pptx होता है मेरे मित्रों। क्या होता है? star.pptx होता है। फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आया था मेमोरी के रिलेटेड, क्या सर कौन सी प्राइमरी मेमोरी होगी, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊं तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है आपके सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है आपके रोम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इन दोनों की भी अलग अलग डी रैम, एस रैम करके 2 और रैम होती हैं। फिर इनकी भी अलग अलग रैम्स होती हैं।
अब मेरा मानना ये है कि आपको पता होना चाहिए रैम कौन सी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम कौन सी है, स्थायी मेमोरी। इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो सिस्टम के साथ भी वर्किंग करती है और सिस्टम से अलग भी काम करती है, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोल सकते हैं। या मेमोरी में जैसे हम सिस्टम के साथ कौन कौन सी, जैसे कि मैंने कहा आपके पास CD, DVD। अब ये क्या होती है, आपके सिस्टम के साथ भी वर्किंग करती है और दूसरे सिस्टम के साथ भी क्या करती है, वर्किंग करती है। इनको जब स्थानांतरण करते हैं तो इनका डाटा बार बार बदलता नहीं है। और आज मैंने जो 38 या जो भी 40 क्वेश्चन कराए हैं मेरे मित्रों, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद एक और अच्छी सी PYQ की क्लास होने वाली कंप्यूटर की, उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। और मेरा ये है कि 150 क्वेश्चन के अंदर आपका कंप्यूटर का सिलेबस पूरा करवाने का है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने एक एक क्वेश्चन की थ्योरी आराम से बताई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहे और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नॉन नर्सिंग का जो सिलेबस है उनको अच्छे से समझाएं कि भाई साहब 45 दिन का कंप्यूटर है, इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। उसका पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य दीक्षा के देवेंद्र सर की क्लास पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना है तो देवेंद्र सर से ही पढ़ना है। ये दिमाग में आपको चीज़ बैठा लेनी है। धन्यवाद मेरे मित्रों।